शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या करवा रहा है वो अपनी लाइफ से क्यों परेशान है, वो अपनी जिंदगी से क्यों परेशान है, ऐसा क्या चल रहा है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो इतना परेशान है। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। डियर, जो कोई भी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कर रहा है या किसी और से करवा रहा है, वो इंसान अपनी लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं हो, किसी चीज की कमी ना रहे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, एक लग्जरियस लाइफ जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहता है। और इस चीज के लिए ये इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, बार बार कोशिशें कर रहा है, बार बार कोशिशें कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है कि इसकी जिंदगी राजाओं महाराजाओं वाली हो, इसकी लाइफ में किसी चीज की कमी ना रहे। लेकिन ये अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये कोशिश करना नहीं छोड़ रहा, लेकिन क्योंकि ये बार बार गिर रहा है, इस चीज से ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है कि इतना एफर्ट लगाने के बाद, इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये अपनी लाइफ में उस चीज को नहीं पा रहा है जो ये चाहता है। मन की शांति भी चाहता है ये इंसान, लेकिन वो भी इसे नहीं मिल पा रहा है। और ये एक रीजन है कि ये अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। ये इंसान खुले आसमान में उड़ना चाहता है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहता है, खुशियां चाहता है। ये चाहता है कि ये भी बाहर घूमे फिरे, आजाद रहे, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो इसके ऊपर, किसी तरह की बॉन्डिंग ना रहे। लेकिन पता नहीं क्यों इसे अपने आप को सिक्योर करना पड़ रहा है, खुद को बचाना पड़ रहा है, खुद को छुपाना पड़ रहा है। उसके पीछे क्या रीजन है?
ये यही इंसान जानता होगा, या फिर हो सकता है कि आपकी नॉलेज में हो। अगर आपको पता है कि कौन है ये पर्सन, कौन है ये इंसान जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो ये अपने आप को छुपाता फिर रहा है, बचाता फिर रहा है। वैसे ये चाहता है कि ये आजाद हो जाए, ये भी एक आजाद पंछी की तरह उड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे ये जो बर्ड है ये दूसरे बर्ड्स को कैसे देख रहा है। ये चाहता है ये फ्रीडम, ऐसी आजादी चाहता है ये। अब देख सकते हैं ये ऐसी आजादी चाहता है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकता। पता नहीं इसकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। हो सकता है अगर इसने कुछ गलत काम किया हो, ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से ये ऐसा कर नहीं पा रहा है, इसे वो आजादी नहीं मिल रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये फिजिकली फिट ना हो, मजबूरी से इसे किसी एक जगह पर रहना पड़ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ना चाहते हुए भी इसे किसी बंधन में रहना पड़ रहा है। अपने आप को ये सिक्योर कर रहा है, बचा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बीमार है ना, एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कोई इंसान बीमार है, लेकिन जब वो दूसरों को देखता है तो वो चाहता है कि काश उसे भी इतनी फ्रीडम मिल जाए, या फिर वो भी फिजिकली फिट हो जाए, जिसकी वजह से वो भी बाहर घूम सके, उसे भी वो आजादी मिल सके। और अगर उसे वो आजादी मिल गई, अगर वो भी घूम फिर सका, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। या फिर मान लीजिए अगर कोई कुछ गलत काम कर लेता है, तो वो अपने आप को छुपाता फिरता है कि कहीं उसे कोई देख ना ले, या फिर अपने आप को बचाता फिरता है। वैसे मन तो उसका पूरा रहता है कि वो भी बाहर, उसे भी फ्रीडम मिले, आजादी मिले। लेकिन क्योंकि अगर इंसान को खुद को बचाना है, अगर उसने ऐसा कुछ कर रखा है, गलत काम किया हुआ है, और वो लोगों से बच रहा है, या फिर किसी से भी बचने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफ कोर्स फिर वो क्या करेगा, उसे वो फ्रीडम नहीं मिलेगी, है ना। उस फ्रीडम का वो फायदा नहीं उठा सकता, आजादी का फायदा नहीं उठा सकता है। तो ये इंसान परेशान हो चुका है अपनी लाइफ से, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते, अपने आप को बचाते बचाते, ये बस दूसरों को देख रहा है कि दूसरे कितने खुश हैं अपनी जिंदगी में, अपने मन के हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन ये वो चीज नहीं कर सकता। इसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अपने आप को कहीं ना कहीं बचा कर रखता है, और ये अपने आप को आजाद नहीं फील करता है। इसे ऐसा नहीं लगता कि ये फ्री है हर सब कुछ करने के लिए, ये इसकी लाइफ में किसी भी तरह की खुशियां हैं, इसे लगता ही नहीं है। और इस रीजन से ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ से। ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को हर तरह की खुशियां देना चाहता है। ये चाहता है कि इसका जो परिवार है उसे ये हर तरह की खुशी दे पाए, किसी भी तरह की कमी ना रहे इसके फैमिली में। अगर इसके जो पार्टनर होंगे और जो बच्चे होंगे, है ना, तो ये चाहता है कि ये अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे। और वो खुशी देने के लिए ये काफी जोखिम काम, जो कि खतरनाक भी हो सकते हैं,
वो काम भी करने के लिए ये तैयार है। काफी स्ट्रेंथ रखता है, ऐसी बात नहीं है कि वीक है ये इंसान, काफी स्ट्रेंथ रखता है। और ये इस कोशिश में लगा हुआ है कि धीरे 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 धीरे, भले कछुए की चाल हो, लेकिन ये उस कामयाबी तक पहुंचे जिससे कि ये अपनी फैमिली को पूरी खुशियां दे सके। और उसके लिए भरपूर प्रयास करता है, भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही है। ये ऐसा कर नहीं पा रहा है। तो इसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही है। ना तो ये अपनी फैमिली को किसी तरह की खुशियां दे पा रहा है, ना तो ये खुद खुश रह पा रहा है, क्योंकि ये आजाद नहीं है। इसे लगता है जैसे कि किसी तरह की बंधन में बंध गया है। ये अपनी जिंदगी को एक राजा महाराजाओं की तरह जीना चाहता है। अगर ये फीमेल है तो ये अपनी लाइफ को एक रानी की तरह जीना चाहती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसकी सारी कोशिशें, सारे प्रयत्न बेकार जा रहे हैं। ये एक रीजन है कि ये इंसान अपनी जिंदगी से परेशान हो गया है। देखिए, फाइनली वही कार्ड आया है कि कुछ तो ऐसा है जिसके लिए ये इंसान बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है। दिन रात इस इंसान ने एक कर दिया है इस चीज के पीछे। कभी गिरता है, कभी संभलता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है, फिर उठ के खड़ा होता है, फिर मेहनत करता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है। जैसे कि इससे पहले तक इस तरह का था कि मान लीजिए कोई इंसान किसी रास्ते से जा रहा है, वो गिर रहा है, लेकिन फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ उठकर खड़ा हो जाता है, फिर 2 कदम बढ़ाता है, 4 कदम बढ़ाता है, उम्मीद करता है कि फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ, या फिर ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी जो मेहनतें हैं वो रंग नहीं लाई। जिस चीज को पाने के लिए इस इंसान ने दिन रात एक कर दिया, वो चीज इसके हाथ नहीं आई। वो चीज कंप्लीटली खत्म हो गई। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, जिसने कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, डे नाइट उसने हार्ड वर्क किया है, बहुत ज्यादा स्टडी की है। एक बार वो फेल हुआ, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर उसने सोचा नेक्स्ट एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे, और कंटिन्यू हार्ड वर्क करता रहा। बट फाइनली क्या हुआ कि जो उसका लास्ट चांस था उसमें भी वो फेल ही हुआ। फाइनली वो फेल हो गया। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो एग्जाम दे सकता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है इस इंसान के साथ कि इसे लग रहा है कि इसने जितनी भी कोशिशें की किसी चीज को पाने के लिए, उसकी ये सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई है। सब कुछ खत्म हो गया है। पहले ये गिर रहा था, संभल रहा था, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि इसके खुद के कर्मा इतने बुरे हैं। ये दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, स्पेल करता है, तो इस वजह से इसकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हुए हैं
कि ना तो ये एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है, ना तो ये कहीं से फ्रीडम फील करता है, बिल्कुल भी इसे लगता है किसी तरह की आजादी नहीं। इसे लगता है दूसरे लोग कितने खुश हैं, दूसरे लोग कितने हैप्पी हैं, उनकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और इसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये बहुत कोशिशें करता है कि अपनी फैमिली को ये खुश रख सके, लेकिन ये वो भी नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि इसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया और इस वजह से ये इंसान अपनी जिंदगी से परेशान है, अपनी लाइफ से परेशान है। ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग, हमारी छोटी सी रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।